शायद हाथों की लकीरें आपकी मंजिल तक ना पहुंचा पाए, लेकिन आपकी मेहनत जो है आपको मंजिल तक जरूर पहुंचा देगी एक दिन। आज इसी पंक्ति से मैं ये स्टार्टिंग करना चाहूँगा और ये बताना चाहूँगा, अगर आपके मन में दृढ़ इच्छा हो किसी भी काम करने का तो आप अवश्य सफलता पाते हैं। एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन नहीं, लेकिन एक दिन डेफिनेटली आप सक्सेस की हो जाएंगे। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं संजू देवी, जो कि रांची की रहने वाली महिला है, जो बचपन से ही खेती बाड़ी के से जुड़ी हुई थी। तो चलिए देखते हैं। रांची की रहने वाली संजू देवी घर पर अब मोती की खेती कर रही है। एक्वा कल्चर आधारित इस खेती पद्धति की जानकारी बन संजू ने इसे स्टार्टअप के तौर पर अपना लिया। तो ये क्या था, मोती की खेती कर रही है अपने घर पर ही। यहाँ आप देख सकते हैं संजू देवी को घर पर जो है मोती इतना सारा जो है इकट्ठा कर लिया है इन्होंने एक्वा कल्चर द्वारा। तो इनके कैसे इन्होंने स्टार्टअप किया हम देखेंगे। इससे पहले आप हमारे इस चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। मोती का नाम सुनते ही आपके मन में समुंदर का ख्याल आता होगा, जबकि अब रांची के ललगुटुआ नगरी की संजीव देवी घर पर ओयस्टर सेल से मोती की खेती कर रही है। एक्वा कल्चर आधारित इस खेती पद्धति की जानकारी बन संजू ने इसे स्टार्टअप के तौर पर अपना लिया। इसे 12 से 14 महीने के चक्र में 2000 से अधिक मोती तैयार हो रहा है। आने वाले दिनों में मोतियों की संख्या बढ़कर इसे राज्य से बाहर एक्सपोर्ट करने की भी तैयारी है। संजू कहती है कि नए काम को चुनौती के रूप में स्वीकार करना पसंद है। मोती की खेती की जानकारी जामताड़ा की संस्था आत्मा से मिली। स्टार्टअप के तौर पर इसे शुरू करने में झारखंड स्टेट लवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी JSLPS का सहयोग मिला। 20,000 के लोन से हुआ था स्टार्टअप। 20,000 मात्र। बहुत सारा लोन जो है सरकार भी देती है, आपको सेंटर से भी मिलता है, आपको स्टेट गवर्नमेंट से भी मिलता है। तो इस कृषि में बहुत सारा लोन है, तो आपको नहीं पता होने के कारण आपको दिक्कत होता है, उससे आप स्टार्टअप कर सकते हैं। इन्होंने भी वैसा ही किया। लॉकडाउन के बाद कृषि मंत्रियों के लिए JSLPS की ओर से खेती किसानी का परिरक्षण शिविर आयोजित हुआ। इसमें आत्मा संस्था ने महिला कृषि कर्मियों को कम लागत में एक्वाकल्चर फार्मिंग की जानकारी दी। संजू ने बताया कि मोती की खेती अनोखी लगी, इसलिए इस काम को आगे बढ़ाने का फैसला किया। JSPLS से शून्य ब्याज पर 20,000 रुपये का लोन लिया और आत्मा संस्थान मदद से आसनसोल कलकत्ता से एवेस्टर सेल को मंगवा लिया। सेल के रांची पहुंचने के क्रम में घर की आंगन में उसे रखने का इंतजाम किया गया। और ये जो है ना, किसी भी आकृति में ढल सकती है मोती। हौज के पानी को एंटीबायोटिक मिश्रण की मदद से समुद्र का माहौल दिया जाता है। इससे सीपियाँ जीवित रहती है। दिन में 2 बार समुचित पानी की व्यवस्था कर इन्हें जीवित रखा जाता है। संजू कहती हैं सीपिया सेवाल, कैरोलिना, कैरोरेला और डायटम एल्गी से अपना पोषण पूरा करती है। जीवन चक्र के 6 से 8 माह पूरा होने के बाद सीप को एक सेमी चीरा लगाकर उसमें कैल्शियम कार्बोनेट डाला जाता है, जो विभिन्न आकृति की भी हो सकती है। इससे वंश चक्र के क्रम में सीप की आंखें ही अंतिम समय में मोती के रूप में तैयार होती है। 1 मिली से 20 मिली मोती की कीमत बाजार में 300 से 1500 रुपये तक हो सकती है। बचपन से ही खेती किसानों से जुड़ी है। संजू कहती है कि बैजनाथ महतो किसान थे, बचपन से ही घर में खेती की ट्रेनिंग मिली। मैट्रिक पास करने के बाद शादी शिवचंद महतो से हो गई। पति सेना में थे, उनकी अनुपस्थिति में खेती की जानकारी हासिल की। पति के सहयोग से पहले मुर्गी पालन शुरू किया, इसके बाद मशरूम की भी खेती की। बेहतर कामकाज को देख करके JSLPS ने नगरी प्रखंड के लिए कृषि मंत्रिक भी बना दिया। इस क्रम में सीप या सीतुआ स्थान नामक मोती तैयार करने की जानकारी। जैसा कि आप देख सकते हैं, स्टार्टअप जो है एक मुर्गी पालन से हुआ और आज ये मोती की खेती कर रही है। और एक मोती का लगभग दाम जो है 300 से लेकर के 1500 रुपया तक है। ये अभी स्टेट में अपना काम कर रही है। उसके बाद देन आफ्टर ये पूरा, तो ये एक हमारे लिए मोटिवेशन का स्रोत है ये। और आप सब भी ये जो खेती को जो आप लो ग्रेड का समझ रहे हैं, ये ऐसा कुछ नहीं है। आजकल जो है इंडिया सेक्टर में एग्रीकल्चर सेक्टर में बहुत आगे बढ़ता जा रहा है, एडवांस होते जा रहा है। तो आप भी इससे जुड़िए, आपको भी सफलता हासिल होगा।